जब भी किन्हीं दो ग्रुप में लड़ाई होती है ना, तब सबसे पहला काम हम जो करते हैं ना, वो यही करते हैं किसी एक की साइड लेना। वेल, किसी की भी साइड लेना गलत नहीं है, बट बिना ये जाने कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है, कौन सही है कौन गलत है, अगर हम किसी की भी साइड लेते हैं तो डेफिनेटली हम दूसरे के साथ इनजस्टिस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो इतना बड़ा वॉर चल रहा है, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं और एक्चुअली कौन सी साइड ज़्यादा सही है। वेल, ज़्यादा सही एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पर काफ़ी गलत हैं, बट अगर कंपेयर किया जाए तो किसकी तरफ से क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। वेल, सोल्यूशन सबको पता है, वॉर ही है जो कि इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है। बट पीसफुली कैसे इस मैटर को हैंडल किया जा सकता था, आज हम इस वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि आपको मैं बहुत पुराने टाइम में लेके जाने वाली हूँ। सो हे, दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सपोज। सो बहुत पुरानी बात है, अप्रॉक्सीमेटली 1047 BC की। इस टाइम पर किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था जिसके किंग सोलोमन थे एंड इन्होंने टेम्पल माउंट भी बनवाया था जहाँ पर ये वर्शिप करते थे सारे जो ज्यूज थे। अब इसकी रेलेवेंस मैं आपको आगे बताऊंगी, बट यहाँ पर इसके बाद काफ़ी सारा इन्वेजन हुआ। जैसे हमारी कंट्री को काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेड किया, वैसे ही इनकी कंट्री को भी इन्वेड किया, जिसकी वजह से जो ज्यूज थे उन पे काफ़ी सारे अत्याचार होने लगे। उनकी खुद की कंट्री पे ही उनको मारा जाने लगा। तो अपनी जान बचाने के लिए आसपास के जो देश उन्हें मिले जैसे यूरोप, वहाँ पर वो चले गए, माइग्रेट कर गए। जो कुछ रह गए वहाँ पे, उनमें से एक जो बॉर्न हुए थे वो थे जीसस। अब जीसस ने एक नया धर्म अपनाया जो कि था क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी जब उन्होंने अपनाया ये धर्म और इसका प्रचार किया तो ये उनको पसंद नहीं आया, जो काफ़ी जो ट्रेडिशनल ज्यूज थे, और उन्होंने इस रीज़न की वजह से उनको फांसी पे चढ़ा दिया। फांसी पे ऐसे जब क्रॉस आप देखते हो और उस पर उनको लटका दिया और मार दिया। सो वो इसी रीज़न की वजह से हुआ था। नाउ यहाँ तक जीसस को मार दिया गया और अब जो ज्यूज थे उनमें भी आपस में थोड़ा टकराव होने लग गया, बिकॉज क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया तो इस रीज़न की वजह से वो खुद ही ज्यूज थे। उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनको मार दिया गया। अब इसके बाद एक दूसरी स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है। अब इसके बाद यहाँ पे रोमन किंग भी आए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया भी और उसका काफ़ी प्रचार भी किया, और जो टेम्पल माउंट था उसके 2 किलोमीटर दूर ही इन्होंने एक बहुत बड़ा चर्च भी स्टैब्लिश किया। बट प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। अब अरब ने इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया और अरब ने इन रोमन किंग को मार भी दिया। अब यहाँ से जो मुस्लिम एम्पायर है, जो अरब एम्पायर है, उसकी शुरुआत होती है। अब जब अरब्स ने इन्वेजन किया वहाँ पे, तो ऑफकोर्स वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर अब रहने लग गई थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि जिन लोगों ने यूरोप में रिलोकेट किया था, अपने आप को माइग्रेट कर गए थे, जो ज्यूज थे, वो वहाँ पर भी खुश नहीं थे, बिकॉज उनको वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। उनको एज अ सेकेंड सिटीजन ट्रीट किया जा रहा था, उनको प्रॉपर लैंड भी नहीं मिलती थी और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, जिसकी वजह से वो वापस आना चाहते थे अपनी खुद की लैंड पे। एंड टू सम एक्सटेंट वो उनकी ज़मीन थी तो ऑफकोर्स वो वापस उसी पर ही आना चाहेंगे। वो तो सिर्फ डर के भागे थे वहाँ से। अब आता है वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। सो जो ब्रिटेन था उसको USSR का सपोर्ट था और यहाँ पर जो जर्मनी था उसको ओटोमन एम्पायर का सपोर्ट था। एंड इसके साथ साथ जो ब्रिटेन था उन्होंने ज्यूज से हेल्प ली, बिकॉज उनको पता था कि जो उनके अगेंस्ट है, अगर ज्यूज को साथ में लेके आ पाएंगे तो हम उनको अगर ये बोल देंगे कि अगर तुम हमारा साथ देते हो एंड इफ़ वी विन दिस वॉर तो हम तुम्हें तुम्हारी लैंड तुम्हें वापस करवा देंगे, और जो ओटोमन एम्पायर ने पूरा उसका टेक ओवर ले रखा है तुम्हारी लैंड का और इजराइल का, उसको ख़त्म कर देंगे। एंड वही हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की जीत हुई, जर्मनी हार गया। सो ओटोमन एम्पायर को हटा दिया गया वहाँ से, और वहाँ पर अब जो ज्यूइश थे वो लोग वापस आने लग गए और यूरोप से भी काफ़ी सारे लोगों को रिलोकेट किया जाने लगा, माइग्रेट किया जाने लगा कि वो अपनी लैंड पे वापस जा सकें। तो शुरुआत में थोड़े नंबर से स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे करके वो नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता गया और काफ़ी सारी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गई। नाउ जैसे ही ब्रिटेन जीतता है वर्ल्ड वॉर 1, एज उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो ज्यूइश किंगडम था उन्होंने उससे ओटोमन एम्पायर को हटा दिया। अब साथ के साथ जो यूरोप में काफ़ी सारे लोग चले गए थे जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस कर रहा था, तो वहाँ पर भी उनके लिए कुछ करना था, तो उनको भी कहा जाने लगा कि आप लोग वापस आ सकते हैं, आप पैलेस्टीन में आइए। तो वो सब लोग भी पैलेस्टीन में आने लग गए, जो जहाँ भी जो लोग भाग करके गए थे ज्यूइश अपनी जान बचाने के लिए यूरोप और भी कंट्रीज़ में, तो वहाँ से वापस पैलेस्टीन आने लग गए। अब यहाँ पर पैलेस्टीन में पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई। तो मतलब एक टाइम ऐसा आया कि 1/3 पॉपुलेशन ज्यूइश की थी एंड 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो अरब्स और मुस्लिम्स की थी।
अब अगर आप ये सोच रहे हो कि जूइश बाकी कंट्रीज में अगर ठीक ठाक रह रहे थे तो ज़बरदस्ती वहाँ वापस आने की क्या ज़रूरत थी, तो एक हिटलर का भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, तो हिटलर जूइश को मार देता था। तो उनके हिसाब से, बिकॉज मैंने आपको बताया कि वो क्रिश्चियंस और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वो राइवलरी हो गई थी, सो उनको वो एंटी क्रिश्चियन लगते थे जूइश, सो इसलिए वो उनको मार देते थे। तो उनके लिए वापस आना ज़रूरी था, अदरवाइज उनकी पूरी की पूरी वो नस्ल ही ख़त्म हो जाती। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में हुई थी, बट यहाँ पर हिटलर ने भी पार्टिसिपेट किया था, और हिटलर ने जर्मनी के साथ पार्टिसिपेट किया था, एंड अरब्स भी उन्हीं के साथ थे, जर्मनी के साथ, एंड ब्रिटेन के साथ जूइश थे, और हमारा यूएसएसआर था। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटेन जीता, काफ़ी सारे जूइश की जान गई इसमें, इनफैक्ट जान तो काफ़ी सारे लोगों की गई, बट एट द एंड ब्रिटेन जीत गया, सो दैट जूइश जीत गए। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अब जो उनकी जूइश थी, ऑफ कोर्स वो उनकी लैंड थी, वो सब लोग वापस आ रहे थे जगह जगह से, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी में जो थे वो अरब्स ही थे, और उनको वो नहीं पसंद थे। सो वो चाहते थे वो वापस जाएं, तो उनके बीच में क्लैशेस चलते ही रहते थे। तो अब इस टाइम पे जब पॉपुलेशन ऐसी होगी कि 1/3 तो उनकी हो गई, हाँ, जूइश की, और 2/3 अरब्स की थी, बट सिर्फ 6% लैंड जो था वो जूइश के पास ही था। सो ये इसको देखते हुए यूएन ने इस मैटर को पूरा खुद से हैंडल किया, और उसके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी करे और उनको उनकी ज़मीन भी दिलवानी शुरू करी। अब क्योंकि यहाँ पर दो धर्म के लोग रह रहे थे और इनमें पर्सनली इतनी राइवलरी थी, तो साथ में रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों देशों को अलग करना ही बेटर रहेगा। एक बना दो इजराइल जहाँ पे जूइश रहेंगे, और दूसरा बना दो पैलेस्टीन जहाँ पे अरब्स रहेंगे। सो ये डिसाइड हुआ, और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ को साइन करने के लिए बोला कि आप अपना बताओ आपका वोट क्या है। सो काफ़ी सारी जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उन सब ने बोला कि येस, डिवाइड एंड रूल इज़ बेटर, इनको अलग कर दो और अलग अलग अपना आराम से रहेंगे। बट इसमें इंडिया और काफ़ी जितने भी मुस्लिम्स जो कंट्रीज़ थी उन सब ने बोला कि नहीं, डिवाइड करना सही नहीं है। बट जैसा कि मेजॉरिटी ने वोट किया था डिवाइड करो, तो डिवाइड वो हुआ, और डिवाइड भी उन्होंने बहुत, मतलब यूएन ने बहुत स्मार्टली उनको डिवाइड किया। उन्होंने तरीके से डिवाइड उन्हें किया ही नहीं, उन्होंने बीच बीच के पार्ट से उनको डिवाइड किया, जिससे प्रॉब्लम ऑफ कोर्स उनके फ्यूचर में आनी ही थी। एंड इस तरफ का पार्ट आपने वहाँ उधर कर दिया, इस तरफ का। लाइक अगर आपको किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो अपर हाफ और लोअर हाफ, या फिर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे आप डिवाइड करोगे किसी को, बट ऐसे बीच बीच में से टुकड़े टुकड़े करके आप उनकी पूरी ज्योग्राफी हिला देते हो। अब 1946 का मैप अगर आप देखोगे तो वो यूएन के इंटरफेयर करने से पहले का मैप है, तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और 1947 का मैप कुछ ऐसा। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई, बिकॉज जो जूइश थे उनको उनकी लैंड और उनकी सब चीज़ें मिलने लग गई, तो इसराइल ने अपना कंट्रोल भी अपना जमाने लग गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम वो उन्हीं की लैंड थी शुरू से ही। सो धीरे धीरे करके अब आज तक आप देखोगे तो उन्होंने, इसराइल ने इतना कर लिया है कि पैलेस्टीन के काफ़ी सारे जो देश थे आसपास के, जो उनके छोटे छोटे सिटीज़ थे, छोटे छोटे इलाके थे, वो सब उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए हैं, और इसराइल ने अब अपना थोड़ा बड़ा एक्सपैंड कर लिया है। अब अगर आप इस चीज़ को, लाइक आई वाज सेइंग वीडियो की शुरुआत में, कि अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते ही हो ना, तो पहले हिस्ट्री जानो। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अभी जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है, तो वो लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि 1946 में क्या था और अभी क्या है। तो 1946 में अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि वो कितना ही था, आपका इजराइल कितना सा था और अब पैलेस्टीन कितना सा बचा है, तो आप कंपेयर करो उससे पहले भी जो चीज़ें हुई हैं। बिकॉज ऐसे अगर आप किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को बिना कुछ सोचे समझे कंसिडर कर लोगे तो कोई मतलब होगा नहीं उसका। इट्स लाइक इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, हमारा कश्मीर का भी आप मैटर ले लो और बांग्लादेश ले लो, और जो ये सब चीज़ें थी तो हमें भी ना इस तरीके से ही अलग किया गया था। तो जैसे हैदराबाद था वो तो चलो हमें मिल गया, बट उसके साथ भी बहुत कंट्रोवर्सीज थी। बांग्लादेश को इधर से अलग निकाल दिया। तो इस तरीके से ही ब्रिटेन ने डिवाइड करना चाहा, यूएन ने भी इस तरीके से ही, ताकि ऑफकोर्स आपकी पावर ना बहुत कम हो जाती है अगर आपको इस तरीके से वो किया जाता है तो। बट अगर आप इसको किसी को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो इसमें जो मेन जो लीडर्स है ना, उन्होंने खेला है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है वो सिविलियंस को ही हुई है, उनकी कोई गलती थी ही नहीं कभी। ना उन्होंने कभी किसी लड़ाई में पर्सनली जाना चाहा, ना कभी उनको किसी सत्ता से या फिर किसी बड़ी पावर से कोई ऐसा प्रेम था। उनको सिर्फ इन चक्करों में फंसना पड़ा बिकॉज ऑफकोर्स उनको अपनी लैंड के लिए ही लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर किसी चीज़ पे कोई दूसरी पार्टी एकदम कंट्रोल कर लेती है तो दूसरे इंसान को लगता है या दूसरे पर्सन को लगता है कि अगर उसके धर्म का नहीं है या उसके नस्ल का नहीं है या उसके जैसे नहीं दिखता, तो मे बी वो उनके हक के बारे में सुनेंगे ही नहीं और बात ही नहीं करेंगे।
तो ये जो वॉर है ये अपने आप में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज अगर आप शुरू में देखोगे, शुरू में जो पूरा एरिया है वो तो उसका ही है, जूइश का ही है। उसके बाद अगर अरब्स ने आए, उन्होंने इन्वेड किया, अब वो रहने लग गए वहाँ पे, तो अब वो लोग भी नहीं छोड़ना चाहेंगे उसे। बट अगर आप उनकी देखो तो वो लोग तो जो जिसकी वो ज़मीन थी वो तो उसे कैसे भी नहीं छोड़ेगा। तो इस वजह से ना ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनको बोला था कि इनको अलग कर देते हैं, अलग करने के बाद भी ये नहीं मैटर कभी सॉल्व हुआ, बिकॉज इनको अलग इसी तरीके से किया था बीच बीच में से। तो इसराइल ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। नाउ पैलेस्टीन के साथ भी जुल्म हो रहे हैं, जूइश के साथ भी काफ़ी जुल्म हुए हैं, तो सिविलियंस को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। एंड राइट नाउ जो चीज़ें हो रही हैं इसराइल में वो बहुत बेकार है, मतलब बहुत बहुत बेकार है। इट्स लाइक कि आप उस चीज़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि लोगों में ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है भी या नहीं है। आप सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो, उन्होंने किसी का क्या ही बिगाड़ा है। सो अगर इस वीडियो के कंक्लूजन पे आओगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, हमें कभी कभी लगता है कि सिर्फ इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इशू चलता रहता है। बट अगर आप देखोगे तो हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज है, उनकी नेबरिंग कंट्रीज से कुछ ना कुछ। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हम किसको चूज करें और कैसे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। एंड आई होप इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक कोई ट्रीटी साइन हो या फिर कुछ ऐसा पीसफुल हो जिससे कि और ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन ना हो कोर्स। और आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आज की वीडियो में मेनली हमने फोकस किया था इसकी हिस्ट्री के ऊपर, सो दैट लोग जान सके कि ये सब जो हो रहा है वो किन रीजंस की वजह से हो रहा है। 1947 तक का मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद का जो है वो मैं किसी और वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी, और करंट जो इसराइल में चल रहा है, क्या हो रहा है, वो भी उस वीडियो में हम कंसिडर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गुड बाय।